मर्द लोग ना बिल्कुल माचिस की तिल्ली के जैसे होते हैं, झट से जलते हैं, झट से बुझते हैं। 4 दिन से कोई तेरे साथ रोमांस कर रहा है और तू जानती नहीं। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में अजय और जानवी की सुहागरात दिखाई जाती है, जहां पर दूल्हा रूम में आता है। वो बिना बात करे ही अपने रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है, जिसके बाद दोनों को खूब रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। वो चरम सुख पाते इससे पहले दूल्हा थक कर सोने लगता है। तब जानवी बोलती है, अजय जी और कीजिए ना। लेकिन अजय के बस की कुछ नहीं था। जो सुख जानवी को चाहिए था वो सुख अजय उसे नहीं दे पा रहा था और जानवी को अधूरे सुख से ही संतुष्ट होना पड़ता है। सुबह होने पर जानवी अपनी फ्रेंड रितु को बुलाती है और उससे बोलती है, हर लड़की अपनी सुहागरात को ऐसा बनाना चाहती है कि वो जिंदगी में उसकी यादों को ना भुला पाए। तब रितु से पूछती है, अच्छा ये तो बता हुआ क्या है। वो बोलती है, हमने अपने पति की खुशी के लिए ही उस लड़के के साथ रोमांस किया था, ताकि हम अपने पति को वो सब खुशी दे सके जिसकी उसे चाह थी। लेकिन कल रात हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तब रितु बोलती है, अच्छा तो अजय ने कुछ नहीं किया। जानवी बोलती है, नहीं, उन्होंने सब कुछ किया और कुछ भी नहीं किया। उनकी सुहागरात हो गई लेकिन मेरी नहीं हो पाई। फिर रितु बोलती है, कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। तब जानवी बोलती है, अरे भाई, अगर उसने नहीं सीखा तो क्या होगा। फिर रितु बोलती है, तो कोई बात नहीं, फिर से कोचिंग शुरू हो जाएगी तेरी, वही स्टोर रूम और फिर न्यू लड़का, तो समझ जा। इसके बाद जानवी रितु से बोलती है, यार तुझे एक बात और बतानी है। पता है वो कोचिंग क्लास देने वाला लड़का ना 4 दिन से नहीं आ रहा था। ये सुनकर रितु चौंक जाती है और बोलती है, अच्छा तो फिर 4 दिन से तू कोचिंग क्लास किससे ले रही थी। रितु पूछती है, अच्छा तू ही बता कौन है वो। तो जानवी बोलती है, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता है फिर रोमांस करता है। रितु बोलती है, तू टेंशन ना ले, वो जो भी हो मुझे उसका पता लगाना पड़ेगा, वो बहुत चालाक आदमी है। दूसरी तरफ हमें घर में जानवी को उसके पति के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका पति उसकी खूब सेवा करता है। लेकिन जानवी के दिल से वो बात जा नहीं रही थी कि स्टोर में उसे कोचिंग देने वाला आदमी कौन था। तो स्टोर में हमें शर्मा जी को दिखाया जाता है। उसे वहाँ पर जानवी के अंडरगारमेंट्स मिल जाते हैं और वो उन्हीं से अपना काम चला लेता है। वो अपने हाथों से ही फायरिंग करने लगता है और सुख पा लेता है। अब जानवी इस बात को लेकर काफी परेशान हो रही थी कि आखिरी 4 दिन उसके साथ किसने रोमांस किया है। वो रितु से बोलती है, रितु तो कुछ भी कर, लेकिन मुझे रोमांस की फीलिंग दोबारा करनी है, क्योंकि मैं अजय के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तब रितु से समझाती है और बोलती है, जानवी तू पागल हो गई है लगता है। तुझे पता है कि शादी के वक्त ये सब करना ठीक नहीं है। अगर किसी को पता लग गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन जानवी उसकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तब रितु बोलती है, ठीक है तो आज रात मैं उस लड़के को बुला लेती हूँ। लेकिन जानवी बोलती है, नहीं, मुझे उस लड़के के साथ रोमांस नहीं करना, मुझे तो उस आदमी के साथ रोमांस करना है जो आखिरी के 4 दिन था। नेक्स्ट मॉर्निंग गुप्ता जानवी के घर जाते हैं। तब जानवी उनके पैर छूने लगती है तो गुप्ता जी के हाथ हरकत में आ जाते हैं और जानवी उसके हाथों की फीलिंग्स को पहचान लेती है। गुप्ता जी बोलते हैं, अच्छा तो शादी के बाद पहली रात कैसी रही आपकी। जानवी बोलती है, क्या मतलब। तो शर्मा जी बात पलट देते हैं और बोलते हैं, मेरा मतलब ससुराल में सब लोग ठीक ठाक हैं, सब अच्छे से रहते हैं ना। जानवी बोलती है, हाँ बिल्कुल ठीक है वहाँ सब। अब भाई ताजी काफी परेशान से लगते हैं, क्योंकि वो जानवी की परेशानी नहीं देख पा रहे थे और उन्हें जानवी काफी परेशान लग रही थी। तो वो बोलते हैं, जानवी मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं मरीज को देखते ही पहचान लेता हूँ उसे क्या समस्या है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जो प्यार यहाँ मिल रहा है वो प्यार नहीं मिल पा रहा है। वो आगे कुछ बढ़ते इससे पहले जानवी का यहाँ पर फोन बज जाता है। जानवी फोन उठाती है तो उसकी फ्रेंड रितु का था। वो बोलती है, मैं सेतु के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ, और हाँ जो तेरे दिमाग में गंद चल रही है ना, वो बिल्कुल भी मत सोच, क्योंकि मैं तुझे तेरे भले के लिए ही बता रही हूँ। अगर तूने उल्टा सीधा कोई कदम उठाया तो उससे तेरी शादीशुदा जिंदगी पर बहुत फर्क पड़ेगा। और मैं तुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप भेज रही हूँ जिसमें एक पति पत्नी के अच्छे संबंध कैसे रख सकते हैं, उन्हें कैसे एक दूसरे की जरूरतों का पता चल सकता है, ये सब बताया गया है। तो ध्यान रखना अपना भी। अब फिर से वही रात आती है जिसका जानवी को काफी दिनों से इंतजार था। जानवी फिर से स्टोर रूम में जाती है और अपनी क्लासेस देने के बारे में सोचने लगती है। वो रॉकी के साथ बिताए गए हर पल को वहाँ पर याद करने लगती है और वहाँ पर छुप जाती है। कुछ देर बाद हम वहाँ पर गुप्ता जी को देखते हैं। वो नहीं जानते थे कि यहाँ पर कोई और भी आया हुआ है। वो फिर से जानवी के अंडरगारमेंट्स को उठाकर उससे अपने आप को सुख देने लगते हैं। वो अपनी आंखें बंद करते हैं, तभी जानवी उनके आगे आ जाती है। जानवी बोलती है, गुप्ता अंकल आप। गुप्ता अंकल हाथ जोड़ के बोलते हैं, आई एम सॉरी जानवी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतना कहकर वो जाने लगते हैं।
तभी जानवी उनका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो उन्हें चुप करती है और बोलती है, आपको कैसे पता कि मैं अपने पति के साथ खुश नहीं हूँ? तब जानवी उससे पूछती है, अच्छा तो ये बताइए आपको कैसे पता? तब डॉक्टर बोलता है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं आंखों में देखकर बता देता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तब जानवी उससे पूछती है, अच्छा बताओ तो अब आगे क्या होने वाला है? जिसके बाद जानवी उसके साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाती है और उसे चुप रहने के लिए बोलती है। इसके बाद यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। जो सुख जानवी को उसके पति से नहीं मिला था, वो सुख आज गुप्ता अंकल ने उसे दे दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जानवी की अपने घर से विदाई हो जाती है और वो अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है। यहाँ पर गुप्ता अंकल और जानवी के बीच एक रिश्ता बन गया था। शायद हमें इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखने को मिले। वो तो अपने घर के लिए निकल जाती है, लेकिन गुप्ता अंकल का दिल तो अब उसके ऊपर आ चुका था और जानवी भी गुप्ता अंकल को बहुत याद करने वाली थी। हम यहाँ पर कुछ सोचते इससे पहले ही हमारा ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।